हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग propounded द concept ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर 2 दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण या फिर ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है उन्होंने दे दिया है। It was propounded by दीनदयाल उपाध्याय in 1965। दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट 1965 में दे दिया था एंड इट वाज अ मिडल पाथ बिटवीन वेस्टर्न कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, एम्फसाइजिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन। और इसमें किस चीज़ पे एम्फसाइज कर लेता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म इज एसोसिएटेड विद। रेडिकल ह्यूमनिज्म किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी गांधी, ऑप्शन नंबर सी एम एन रॉय या ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। सो रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद एम एन रॉय। एम एन रॉय का कॉन्सेप्ट रेडिकल ह्यूमनिज्म है जो एम्फसाइज कर लेता है रीजन पे, साइंटिफिक टेम्पर पे, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द डेमोक्रेसी विदाउट द डिपेंडेंस ऑन रिलीजन और अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास। स्लोगन बैक टू वेदास किसने दे दिया? बैक टू द वेदास। ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन नंबर डी अरविंदो घोष। सो बैक टू वेदास जो है इट वाज गिवन बाय दयानंद सरस्वती। ये दयानंद सरस्वती का कॉन्सेप्ट था जिसने एडवोकेट कर दिया कि हमें रिटर्न कर लेना है, वापस जाना है हमें किसकी टूवर्ड्स टू द टीचिंग्स ऑफ द वेदास विच ही कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। इसके अकॉर्डिंग वेदास जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज भी है और मोरालिटी भी है और हमें बैक टू वेदास जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 4, द बुक एनिलेशन ऑफ कास्ट बहुत फेमस बुक है, किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर, ऑप्शन सी परियार, ऑप्शन नंबर डी गांधी। सो आंसर रहेगा अंबेडकर। एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी है एंड उसने क्रिटिसाइज कर दिया कास्ट सिस्टम को भी एंड आर्ग्यूड दैट सोशल इक्वालिटी वाज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के साथ कौन एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर 1 तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी गोखले। सो सत्याग्रह के साथ कौन एसोसिएटेड है? गांधी जी जो है वो सत्याग्रह के साथ एसोसिएटेड है और सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ फोर्स और सोल फोर्स। गांधी जी ने इसको एज अ मेथड यूज़ कर दिया, नॉन वायलेंट मेथड जो है वो यूज़ कर दिया अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। Question number 6, New Humanism is associated with। ऑप्शन नंबर 1 एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी नेहरू, ऑप्शन नंबर सी लोहिया या फिर ऑप्शन नंबर डी अम्बेडकर। न्यू ह्यूमनिज्म भी एसोसिएटेड है एम एन रॉय के साथ। इट वॉज गिवन बाय एम एन रॉय और इसमें एम्फेसाइज कर लेता है रैशनैलिटी पे, फ्रीडम पे एंड द एथिकल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 7, हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 पिलर स्टेट। 4 पिलर स्टेट जो है वो किसका कॉन्सेप्ट था? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। सो 4 पिलर जो स्टेट है ये दे दिया हमने हमें राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर रहेगा। लोहिया ने प्रपोज कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। पावर जो है वो डिवाइडेड है किसके बीच में? सबसे पहले जो है वो बेसिक लेवल पे विलेज होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर प्रोविंस होगा और फिर सेंटर होगा। यही 4 मॉडल जो है विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड सेंटर राम मनोहर लोहिया का कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन हमें किसने दे दिया? ऑप्शन नंबर 1 विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी गांधी या ऑप्शन नंबर डी अम्बेडकर। सो टोटल रेवोल्यूशन जो जयप्रकाश नारायण का कॉन्सेप्ट था।
जयप्रकाश नारायण ने 1900 डेट भी याद रखना 1974 में दे दिया है, एमिंग एट कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन दिया, मतलब हमें हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल सिस्टम को। हु इज़ नोन एज अ पायनियर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के पायनियर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2 परियार, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले, या फिर ऑप्शन नंबर डी नारायण गुरु। तो इसका आंसर रहेगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ज्योतिबा फुले ने दे दिया था। सॉरी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर ने दे दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। टू चैलेंज किसके लिए? कास्ट हायरार्की को चैलेंज करने के लिए और ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को चैलेंज करने के लिए एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए रामास्वामी नायकर ने एक मूवमेंट बना दिया था, दैट इज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। मैच द फॉलोइंग, आपको थिंकर्स भी दे दिया और कॉन्सेप्ट भी दे दिया है। गांधी, अंबेडकर, एम एन रॉय, लोहिया। सबसे पहले गांधी के साथ एसोसिएटेड होगा सत्याग्रह, एम एन रॉय का कॉन्सेप्ट होगा रेडिकल ह्यूमनिज्म, अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड लोहिया के साथ फोर पिलर स्टेट। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, गांधी सत्याग्रह, एम एन रॉय रेडिकल ह्यूमनिज्म, अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड लोहिया फोर पिलर स्टेट। Who is associated with the concept of the Sarvodaya? Sarvodaya means upliftment of the all. ऑप्शन नंबर 1 अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोहिया। सो अगेन सर्वोदय के साथ एसोसिएटेड है महात्मा गांधी। सर्वोदय मीन्स द वेलफेयर ऑफ ऑल एंड गांधी एनविसाइज्ड सोसाइटी, गांधी जी एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश कर लेना चाहते थे जो कि बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस होगी, इक्वालिटी होगी एंड द मॉरल अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को अपलिफ्ट करना। बुक हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय, हिंद स्वराज किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर 1 तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन नंबर डी नेहरू। सो हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी ने लिखी थी, कब लिखी थी? 1909 में, जिसने गांधी जी ने क्रिटिसाइज कर दिया मॉडर्न सिविलाइजेशन को एंड एडवोकेटेड ए सेल्फ रूल बेस्ड ऑन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। गांधी जी एडवोकेट कर लेते हैं सेल्फ रूल जो कि बेस्ड होगा मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज किनका कॉन्सेप्ट था? अंबेडकर, नेहरू, गांधी, या फिर एम एन रॉय। अगेन ग्राम स्वराज जो था इट वाज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, दैट इज द गांधी, ये भी गांधी जी का ही कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्निंग विलेज फंक्शनिंग एज अ ऑटोनोमस यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी। गांधी जी विलेज पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर लेते थे कि विलेज जो है ना वो सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स होने चाहिए। द स्लोगन एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज इज एसोसिएटेड विथ, ये स्लोगन किसने दिया था? एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। ऑप्शन नंबर 1 गांधी, ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर, ऑप्शन सी परियार, ऑप्शन नंबर डी फुले। सो ये जो है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अंबेडकर। ये अंबेडकर का स्लोगन था एजुकेट एजुटेटेड, जो कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर क्लास जो है उस पर एम्फेसाइज कर लेते थे, तो इसी वजह से इस स्लोगन ने दिया एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज।